पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के खिलाफ, पुष्कर सिंह धामी के फैसलों के खिलाफ अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आवाज़ बुलंद होने लगी है। सरकार क्या फैसले कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस पर तमाम बीजेपी के नेताओं की भी निगाहें हैं। और इस बीच जब गैरसैंण को लेकर गदर मचा हुआ है, विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, धामी को घेर रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठती हुई आवाज़ें भी धामी की बेचैनी बढ़ाएंगी, धामी की परेशानी बढ़ाएंगी, धामी की टेंशन बढ़ाएंगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, हालांकि गुटबाजी यहां भी दिखी, चंद विधायक ही गैरसैंण के मुद्दे को लेकर सदन की गैलरी में धरने पर बैठे। प्रीतम सिंह, उनका गुट यहां नदारद दिखा। आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है। ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और हम सब कांग्रेस जन, हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के साथ भी कांग्रेस के तमाम विधायक नहीं बैठे। इससे ये तो साफ है कि कांग्रेस के भीतर की दूरियां वो खत्म नहीं हो रही। लेकिन जिस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है वो गंभीर है और इस मामले पर सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस सीधी सीधी मांग कर रही है कि गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र विधानसभा का होना चाहिए। इसे लेकर अब जब आवाज़ उठाई जा रही है और तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं या बीजेपी की ओर से जो दलीलें दी गई हैं उन पर भी पलटवार किया जा रहा है। कैसे कह रहे चारधाम यात्रा चल रही है? चारधाम यात्रा तो यहाँ भी चल रही है, यहाँ नहीं चल रही क्या? यहाँ से भी तो उत्तरकाशी टिहरी सारे जा रहे हैं, यहाँ से नहीं जा रहे क्या? ये किसको समझा रहे हैं? ये बहुत बड़े दिमाग के लोग हैं क्या? औरों को दिमाग नहीं है क्या? चारधाम यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर गैरसैंण में है तो सत्र भी गैरसैंण के अंदर चलाया जाना चाहिए। गैरसैंण में विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस अपने तर्क दे रही है तो सरकार का अपना रवैया है। लेकिन बीजेपी के भीतर से उठती हुई आवाज़ें धामी की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। और ख़ास तौर पर तब जबकि बहुमत भले ही बम्पर हो, लेकिन मौजूदा दौर में विपक्ष के साथ साथ वही आवाज़ सत्ता पक्ष के भीतर से उठने लगे तो मुसीबत बढ़ना तय है। सरकार क्या समाधान निकालेगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा दौर में इतना तो तय है कि धामी के लिए भविष्य की सियासत बहुत आसान नहीं होने वाली है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं उसी तेज़ी के साथ अब उन पर निगाहें गड़ाने वाले नेताओं की भी कमी नहीं। महेंद्र भट्ट जो कि बद्रीनाथ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने धामी के नाम एक चिट्ठी लिखकर खलबली मचा दी है। और इस चिट्ठी का मजमून यही है कि सियासी तौर पर जो तमाम तरीके की बातें गैरसैंण को लेकर कही जा रही हैं, तो गैरसैंण में अगर सत्र आप तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं करा पाए, चारधाम का बहाना बनाया गया या हवाला दिया गया था, तो फिर क्यों न गैरसैंण को एक जिला बना दिया जाए जिससे कि वहां तमाम तरीके की सुविधाएं भी मिलें और बजट सत्र या विधानसभा का सत्र कराने में भी आसानी हो। तो गैरसैंण को जिला बनाने की मांग महेंद्र भट्ट की ओर से की गई है। इससे पहले भी हालांकि ये मांग होती रही है, लेकिन धामी की सरकार में ये पहला मौका है जबकि महेंद्र भट्ट ने इस तरीके की चिट्ठी लिखी हो और अपने ही मुख्यमंत्री की टेंशन बढ़ाई हो। एक तरफ विपक्ष घेर रहा है पुष्कर धामी को, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता पूर्व विधायक की ये चिट्ठी बतलाती है कि धामी की राहें इतनी आसान नहीं हैं और ख़ासतौर पर गैरसैंण को लेकर उन्हें जवाब देना ही होगा। आखिर क्या वो चाहते हैं, जिला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? विपक्ष जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा है उस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सियासी तौर पर संकट ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर धीरे धीरे जो आवाज़ें उठ रही हैं वो और बुलंद होंगी, तो फिर धामी क्या करेंगे?